नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साधना साहित्य में। आपकी क्या राय है? क्या सब कुछ भाग्य से होता है या सब जो हो रहा है आप खुद क्रिएट कर रहे हैं? या फिर आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो घटित होता है ईश्वर करते हैं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, या फिर होए वही जो राम रच राखा? साथियों, मेरी नजर में तो ये हमारे कर्मों का ही नतीजा है। जो भी आपके साथ, मेरे साथ या फिर हम सभी के साथ घटित हो रहा है। अब वे लोग जो मानते हैं कि होए वही जो राम रच राखा, कहेंगे कि नहीं, जो ईश्वर करते हैं वही होता है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सही बात है, आप जो कह रहे हैं यह भी सही है। फिर आपके मन में अब एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा कि पहले तो यह कहा था कि कर्मों का फल है, अभी कह रहे हैं कि ईश्वर करते हैं वही होता है। दरअसल ये उस कहानी की तरह है जिसमें अंधे व्यक्ति हाथी को पकड़कर उसकी शारीरिक व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। कोई कहता है हाथी तो खंबे के जैसा है, कोई कहता है कि हाथी तो बड़े ढोल जैसा है, इत्यादि। परंतु जब हम हमारे जीवन की बात करते हैं तो यह हमारे कर्मों का प्रभाव है, जिसे ईश्वर अपने ढंग से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से हमारे लिए, हमारे जीवन में कुछ ऐसे समीकरण बना देता है कि हमारे जीवन में वही होता है जो हमने कर्म किए हैं, लेकिन वह निर्धारित तो विधाता के द्वारा ही है। आज हम इस जीवन में जो कर्म करते हैं, ईश्वर अगले जन्म में वही कर्म के आधार पर हमें नए समीकरण में निर्धारित करता है। यहाँ मतलब यह है कि हम कहाँ पैदा होते हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, यह तो ईश्वर ही निर्धारित करता है, लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर। तभी तो कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब परिश्रम करता है परंतु उसे मनवांछित सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह व्यक्ति जो परिश्रम या कर्म कर रहा है उसका जो फल है वह विधाता ने उसके लिए निर्धारित नहीं कर रखा है। क्योंकि उसे इस जीवन में जो प्राप्त करना है या जो सुख दुख या कर्म के फल भोगने हैं, वह उसे इस रास्ते पर चलकर नहीं, प्रभु के द्वारा निर्धारित पगडंडी में चलकर ही मिलेंगे। अब आप में से कुछ साथी कह सकते हैं कि गीता में तो लिखा है कर्म करो, परंतु गीता में यह भी लिखा है केवल कर्म करना आपके वश में है, उसका फल आपके वश में नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपके लिए उस कर्म के फल का निर्धारण करता वह विधाता ही है, क्योंकि हमें केवल आज कर रहे कर्मों का ज्ञान है, परंतु विधाता तो आपके संपूर्ण कार्मिक अकाउंट में से प्लस माइनस कर आपको मिलने वाला फल प्रदान करता है। कर्मों के आधार पर आपके परिश्रम के प्रतिशत को भोगना तय होता है, इसलिए कर्म करते रहना भी जरूरी है। किसी को कम परिश्रम में ही अधिक सफलता मिल जाती है और कोई बहुत अधिक परिश्रम करता है तो उसका कुछ प्रतिशत ही उसको फल प्राप्त होता है, तो उसे और ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। यह ईश्वर द्वारा उसके कर्मों पर आधारित ही हो सकता है। साथियों, ये थे मेरे विचार। आप कैसे इसे सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। ईश्वर ने आप सभी को, हम सभी को कर्म करने की शक्ति प्रदान की है। हम कैसे कर्म करते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए साथियों, हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, यही मेरा मानना है। धन्यवाद।